लचीले विकल्पों को खोलते हुए नाइट टू F3 तुरंत केंद्रीय प्रभाव का लक्ष्य रखता है और कैसलिंग तैयार करता है, एक ठोस, संयमित शुरुआत। किंगसाइड फ्लैंक को इतनी आक्रामक तरीके से खोलने से तुरंत गतिशील संभावनाएं पैदा होती हैं, लेकिन संभावित रूप से किंग का आश्रय भी कमजोर हो जाता है। बिशप को मंगेतर बनाने की तैयारी, एक मजबूत रक्षात्मक संरचना बनाना और राजाओं पर नियंत्रण का लक्ष्य रखना। शूरवीर को उसके प्राकृतिक वर्ग में विकसित करना, महल बनाने और केंद्र से मुकाबला करने की तैयारी करना। यहाँ बिशप की स्थिति कमजोर राजा पक्ष पर नजर रखती है, जो भविष्य में मोहरे के हमले या सामरिक हमले की तैयारी कर रही है। केंद्र को मजबूत करने से भविष्य में मोहरे को धकेलने की अनुमति मिलती है और रानी के बिशप के विकास की तैयारी होती है। अपने महल में सम्राट को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण रक्षात्मक आश्वासन प्रदान करता है, जिससे केंद्रीय मोहरे के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होता है। बिशप को उसके सबसे प्राकृतिक वर्ग में विकसित करना महल तैयार करता है और किश्ती को जोड़ता है, जो उद्घाटन में एक ठोस कदम है। प्यादा अग्रिमों के साथ केंद्रीय स्थान को सुरक्षित करना क्वीनसाइड विस्तार के लिए मंच तैयार करता है। अब सम्राट को सुरक्षित करना एक समझदारीपूर्ण रक्षात्मक पैंतरेबाजी है, जो उद्घाटन के सामान्य सतर्क दृष्टिकोण के साथ संरेखित है। क्वीनसाइड का समर्थन करने और D4 स्क्वायर पर प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी करते हुए इस शांत युद्धाभ्यास का उद्देश्य बिशप के लिए संभावित रूप से लाइनें खोलते हुए व्हाइट के मोहरे की संरचना को मजबूत करना है। रानी का E8 में स्थानांतरण रानी साइड के आगे के विकास को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है, शायद प्रारंभिक केंद्रीय झड़पों से बचते हुए भविष्य में C5 को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। यहाँ नाइट को विकसित करने का उद्देश्य केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करना और खुली रेखाओं पर नजर रखते हुए संभावित किंगसाइड दबाव के लिए तैयार करना है। रानी को इतनी जल्दी मुक्त करने से उसके अलग-थलग पड़ने का जोखिम है, संभावित रूप से एक सामरिक लक्ष्य बनाना और मूल्यवान गति का त्याग करना। संभावित किंगसाइड विस्तार का समर्थन करने की तैयारी करते समय रानी को एक सुरक्षित विकर्ण पर पुनर्स्थापित करना तत्काल खतरों को संबोधित करता है। केंद्रीय उपस्थिति को मजबूत करते हुए यह शूरवीर व्हाइट के रानी पक्ष के प्यादों को चुनौती देने के लिए तैयार होता है। केंद्रीय नियंत्रण का दावा करना और इस मोहरे के धक्का के बाद प्रकाशवर्ग बिशप को सक्रिय करने की तैयारी करना। D6 के साथ केंद्र को मजबूत करना E5 पर संभावित मोहरे के दबाव के लिए तैयार करता है और किंगसाइड की रक्षात्मक संरचना को मजबूत करता है। ब्लैक के क्वीनसाइड पर दबाव डालने के लिए लंबे विकर्ण को खोलना और संभावित रूप से किंगसाइड को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करना। एक निष्क्रिय किश्ती जागता है, संभावित रूप से C5 पर नजर रखता है या प्यादा धक्का का समर्थन करता है, लेकिन यह अभी के लिए थोड़ा निष्क्रिय महसूस करता है। D5 पर किश्ती को केंद्रीकृत करने का उद्देश्य खुली लाइनों का लाभ उठाना और संभावित मोहरे के टूटने के लिए तैयार करना है, जिससे अधिक सक्रिय टुकड़ा उपस्थिति बनाई जा सके। बिशप को अधिक सहायक विकर्ण के लिए सक्रिय करना, जिसका लक्ष्य क्वीनसाइड प्यादों को मजबूत करना और संभावित रूप से केंद्रीय वर्गों में प्रतिस्पर्धा करना है। एक रणनीतिक अवसर को भांपते हुए व्हाइट ने साहसपूर्वक एक मोहरा पेश किया, जो केंद्रीय विस्तार पर हावी होने और संभावित रूप से ब्लैक के राजा की सुरक्षा को बाधित करने की कोशिश कर रहा था। उस मोहरे को पुनः प्राप्त करना निष्क्रिय दिखता है, जिससे व्हाइट को केंद्र पर हावी होने की अनुमति मिलती है।
इस प्यादा विनिमय के साथ बिशप के विकर्ण को अनलॉक करने से महत्वपूर्ण केंद्रीय दबाव बनता है, जिससे ब्लैक के क्वीन साइड के लिए रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन को मजबूर होना पड़ता है। यह मोहरे को पकड़ लेता है, बिशप के विकर्ण को खोल देता है और एक केंद्रीय मोहरे की श्रृंखला बना देता है। क्वीन साइड को आक्रामक तरीके से तोड़ते हुए व्हाइट उस फ्लैंक पर किसी भी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। व्हाइट के किश्ती के लिए डी5 खोलने पर यह एक मोहरे को पकड़ लेता है, लेकिन एक खतरनाक किंगसाइड हमले की अनुमति देता है। केंद्रीय प्रभाव पुनः प्राप्त करना और रानी पक्ष के प्यादों को परेशान करने की तैयारी करना। केंद्र और उसके नियंत्रक शूरवीर को सीधे जवाबी हमले से चुनौती देना। रानी को मैदान में धकेलने से ब्लैक के शूरवीरों को चुनौती देने और उनकी रक्षात्मक ढाल को तोड़ने का मौका मिलता है। काला एक खोए हुए शूरवीर पर जुआ खेलता है, इस उम्मीद में कि वह तत्काल संपर्क से व्हाइट के राजा की सुरक्षा को बाधित कर देगा। गहरे वर्ग वाले बिशप के विकर्णों को मुक्त करना व्हाइट को एक शक्तिशाली आक्रमणकारी पहल प्रदान करता है। अपने किश्ती के लिए एफ5 खोलने से उसकी गुप्त शक्ति उजागर हो जाती है, जो संभावित रूप से कमजोर राजा पक्ष को लक्षित करती है। पहल को जब्त करते हुए व्हाइट ने ब्लैक के कमजोर राजा को बेनकाब करने और आक्रामक लाइनें खोलने के लिए सामग्री का त्याग किया। किश्ती के साथ पहल को पुनः प्राप्त करते हुए यह युद्धाभ्यास उजागर सफेद राजा का शोषण करने और रानी पक्ष पर दबाव डालने की तैयारी करता है। रानी और किश्ती के लिए पंक्तियां खोलकर राजा के पक्ष के आक्रमण को खोलना रोमांचक संभावनाएं प्रदान करता है। व्हाइट के राजा की सुरक्षा को संभावित रूप से बाधित करने के लिए बिशप के विकर्ण को खोलना। एक स्पष्ट खुला राजा हासिल करने और ब्लैक के केंद्रीय नियंत्रण को खत्म करने के लिए बिशप का बलिदान देना। इस चौकी पर शूरवीर को आजाद करने से एक महत्वपूर्ण केंद्रीय वर्ग सुरक्षित हो जाता है और एक गतिशील जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाती है। काले राजा की तत्काल सुरक्षा को केंद्रीकृत करने और धमकी देने के लिए एक शूरवीर को मुक्त करना। नाइट के साथ केंद्रीय नियंत्रण का दावा करते हुए यह टुकड़ा तुरंत व्हाइट की रानी की संरचना में तबाही मचा देता है। खुले बिशप के विकर्ण पर फिर से कब्जा करने से हमले के लिए एक नया कोण मिलता है, जो ब्लैक के मोहरे की संरचना में किसी भी कमजोरी का फायदा उठाने की तैयारी करता है। खुली फाइल को चुनौती देने और व्हाइट की सुरक्षा को भेदने के लिए किश्ती को आजाद करना। ब्लैक की कमजोर राजा रक्षा का फायदा उठाने के उद्देश्य से अंधेरे वर्गों पर आग को केंद्रित करना। एक साहसी पैंतरेबाजी, राजा के पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना और अपने असामान्य स्थान के साथ व्हाइट की सुरक्षा को नष्ट करने की धमकी देना। एक मोहरे के लिए एक महत्वपूर्ण बिशप का आदान प्रदान, लाइनें खोलना और एक एंडगेम में सरलीकरण करना जहां ब्लैक के राजा की सुरक्षा अभी भी एक चिंता का विषय है। इस प्यादा विनिमय के साथ केंद्रीय प्रभाव को पुनः प्राप्त करने से महत्वपूर्ण स्थान के लिए तत्काल टुकड़ा गतिविधि का त्याग हो जाता है। मोहरे को धकेलने का उद्देश्य ब्लैक के क्वीनसाइड मोहरे की संरचना को बाधित करना और हमले के लिए खुली लाइनें बनाना है। खुली फाइल को गले लगाते हुए यह कैप्चर संकटग्रस्त सफेद राजा की ओर रेखाएं प्रज्वलित करता है, जो जवाबी कार्रवाई के लिए एक साहसिक जुआ है। खुली फाइल को पुनः प्राप्त करते हुए यह बदमाश स्थानांतरण ब्लैक के समझौतावादी राजा पर महत्वपूर्ण रक्षात्मक दबाव को फिर से स्थापित करता है। रानी को केंद्र में स्थानांतरित करना सक्रिय लग सकता है, लेकिन यह डीपॉन को छोड़ देता है
और व्हाइट के टुकड़ों को झुंड में आने की अनुमति देता है। अब जब धूल जम गई है तो खुली फाइल को पुनः प्राप्त करना सर्वोपरि है। अब खुली हुई फाइलों से बचते हुए राजा का F7 में स्थानांतरण रक्षात्मक समेकन की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है, जिसका लक्ष्य अपनी नई उजागर स्थिति को ढालना है। इस रूक रिपोजिशनिंग का उद्देश्य ब्लैक के केंद्रीय नियंत्रण को तोड़ना और दबाव के लिए खुली हुई डी फाइल का फायदा उठाना है। ट्रेडिंग क्वींस ब्लैक के अलग-थलग डीपॉन के साथ पहल के लिए एक कड़ी लड़ाई में सरल हो जाती है। रानी के व्यापार को त्यागने से स्थिति सरल हो जाती है। अतिरिक्त मोहरे के साथ अंतिम गेम जीतने का लक्ष्य रखा जाता है। आदान प्रदान के बाद पूरे केंद्र में प्यादा नियंत्रण को फिर से स्थापित करना महत्वपूर्ण है। हालांकि अलग-थलग रानी का प्यादा एक लंबी कमजोरी प्रस्तुत करता है। राजा की रक्षा करना सर्वोपरि है क्योंकि हाथी और प्यादे अधिक सक्रिय हो जाते हैं। राजा का यह स्थान परिवर्तन अपरिहार्य मोहरे के अंत के खेल की तैयारी करता है। डी फाइल पर व्हाइट के नियंत्रण को चुनौती देने और भविष्य के राजा सुरक्षा युद्धाभ्यास के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखते हुए किश्ती के साथ केंद्रीय उपस्थिति को फिर से स्थापित करना। रानी पक्ष के रैंकों पर प्रभुत्व का दावा करते हुए यह किश्ती ब्लैक की विकसित हो रही रानी पक्ष की उपस्थिति को बाधित करना चाहता है और एक अंतिम लाभ का समन्वय करना चाहता है। खुली फाइल को पुनः प्राप्त करना आपके बदमाश की गतिविधि के लिए सर्वोपरि है। नाइट को अधिक केंद्रीय चौकी पर सक्रिय करने से प्रमुख चौकों पर प्रभाव बढ़ जाता है। बदमाशों की अदला-बदली से स्थिति सरल हो जाती है, लेकिन व्हाइट का शेष शूरवीर अधिक प्रभावशाली हो जाता है। नाइट के मार्च के साथ रानी पक्ष को खोलना रानी पक्ष के मोहरे की प्रगति के लिए तैयारी करता है। आपका राजा अंततः अपने खोल से बाहर आ रहा है, लेकिन बोर्ड के पार उसकी यात्रा शेष प्यादों को देखते हुए जोखिम से भरी हो सकती है। राजा की गतिविधि शुरू करना महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रभाव को सुरक्षित करता है और आसन्न प्यादा एंड गेम दौड़ के लिए तैयार करता है। राजा को आगे खिसकाने से जवाबी कार्रवाई और सक्रिय टुकड़ों की तैनाती की संभावना खुल जाती है। राजा को आगे बढ़ाना अब सक्रिय रूप से नियंत्रण को केंद्रीकृत करना चाहता है और अंतिम गेम में संभावित मोहरे की बढ़त के लिए तैयार करता है। राजा अवसरों की तलाश में केंद्र की ओर बढ़ता है, जबकि शूरवीर रानी के पक्ष में संभावित लक्ष्यों पर नजर रखता है। इस प्यादा अग्रिम के साथ किंगसाइड को सुरक्षित करने का इरादा एक अधिक मजबूत रक्षात्मक सेटअप को बढ़ावा देना है। इस असंतुलित मोहरे संरचना में टुकड़ों के सहयोग से राजा की सुरक्षा को सुदृढ़ करना सर्वोपरि है। विनिमय के बाद नाइट को केंद्रीय चौकी पर सक्रिय करने से राजा की सुरक्षा मजबूत होती है और किंगसाइड प्यादा पुश तैयार होता है। राजा को मुक्त करने से उसे केंद्रीय प्रभाव प्राप्त करने और अपने शेष प्यादों का समर्थन करने की अनुमति मिलती है। शूरवीरों की स्थिति बदल रही है, कमजोर किंगसाइड प्यादों पर नजर है और ब्लैक की एकीकृत प्यादा संरचना को बाधित करने की तैयारी है। बिशप को C7 में स्थानांतरित करने का उद्देश्य C5 पर पारित मोहरे को अनब्लॉक करना और संभावित रूप से व्हाइट के नाइट पर हमला करना है। प्यादों को बचाने और दुश्मन बिशप को प्रतिबंधित करने का लक्ष्य रखते हुए राजा को एक अधिक सक्रिय केंद्रीय चौकी पर पुनर्स्थापित करना। राजा को शत्रु क्षेत्र में अधिक गहराई तक धकेलना संभावित उत्पीड़न और जटिलताओं को आमंत्रित करता है। राजा और बिशप पर एक शूरवीर का कांटा, एक आश्चर्यजनक सामरिक शॉट जो ब्लैक के लिए एक कठिन विकल्प को मजबूर करता है।
राजा साहसपूर्वक दुश्मन के इलाके में प्रवेश करता है और अंतिम खेल के सामने आने वाले नाटक में सक्रिय भागीदारी चाहता है। केंद्रीय नियंत्रण को पुनः स्थापित करते हुए श्वेत राजा अपने प्यादों को आगे बढ़ाने और उनका समर्थन करने की तैयारी करता है। किंग आगे बढ़ रहा है। उसका लक्ष्य खुले केंद्रीय चौराहों पर कब्जा करना और व्हाइट के अलग-थलग मोहरे को चुनौती देना है। प्रतिद्वंद्वी के राजा को एक कोने में उजागर स्थिति में मजबूर करके राजा के पक्ष में पहल प्राप्त करना। उजागर राजा का शोषण करने की शूरवीर की क्षमता को पुनः सक्रिय करना एक बुद्धिमान निर्णय है। श्वेत राजा आगे बढ़ते प्यादों और संभावित खोजे गए हमलों से सुरक्षित आश्रय की तलाश में पीछे हट जाता है। राजा गतिविधि की तलाश में बाहर निकलता है, लेकिन खुद को संभावित खोजों के सामने उजागर करता है। शूरवीर द्वारा खोजा गया चेक ब्लैक के राजा को पीछे हटने के लिए मजबूर करता है, जिससे प्रमुख चौकों पर व्हाइट का नियंत्रण मजबूत हो जाता है और आगे घुसपैठ की तैयारी होती है। चौकों के लिए राजा की सतत खोज थोड़ी शरण प्रदान करती है, जिससे रानी पक्ष के प्यादे शूरवीर की प्रगति के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं। मोहरे की संरचना की जटिलताओं के बीच सुरक्षित आश्रय की तलाश में राजा की यात्रा जारी है। काला राजा जगह की तलाश में बाहर निकलता है, लेकिन खुले में उजागर होने का जोखिम उठाता है। जीप प्यादे को दबाने से लाइनें खुल जाती हैं, लेकिन आपके राजा की रक्षा कमजोर हो जाती है, जिससे संभावित रूप से ब्लैक के टुकड़ों के लिए लक्ष्य बन जाते हैं। दुश्मन के इलाके में राजा का लंबे समय तक भ्रमण समर्थन दूर होने के साथ अनिश्चित लगने लगा है। तत्काल जवाबी कार्रवाई को रोकने और राजा की ओर से धीमी गति से आगे बढ़ने की तैयारी के लिए राजा के पास मोहरे की संरचना को आकार देना। प्यादा श्रृंखला पर नजर रखने के लिए बिशप को पुनः स्थापित करना एक समझदारीपूर्ण रक्षात्मक पैंतरेबाजी है। राजा को फिर से संगठित करने से रानी पक्ष पर अधिक लचीले प्यादे को धकेलने की अनुमति मिलती है। यह बिशप केंद्रीय विकर्ण और संभावित चौकी वर्गों के बेहतर नियंत्रण की मांग करता है। बेहतर केंद्रीय प्रभाव और संभावित चौकियों की तलाश में अंततः राजा की सक्रियता शुरू होती है। केंद्रीय चौकों पर नियंत्रण का दावा करते हुए यह टुकड़ा अब सक्रिय रूप से श्वेत राजा को प्रकाश चौकों पर शरण लेने से रोकता है। कमजोर बिशप के विकर्ण और D6 पर संभावित चौकी पर नजर रखने के लिए नाइट की स्थिति बदली। बिशप ने अधिक सक्रिय विकर्ण की तलाश की और केंद्रीय मोहरे की संरचना को मजबूत करने का लक्ष्य रखा। शूरवीर को अधिक सक्रिय विकर्ण पर दबाने से राजा की कमजोर प्यादा ढाल पर निशाना साधा जाता है। मोहरा आगे बढ़ता है, एक चौकी या एक पारित मोहरा बनाने की कोशिश करता है, जबकि संभावित रूप से राजा के मोहरे की ढाल को कमजोर करता है। एक सामरिक ज्यामिति परिवर्तन संभावित रूप से किंगसाइड प्यादा संरचना का फायदा उठाने के लिए शूरवीर को पुनः स्थापित करना। बिशप का H4 की ओर पीछे हटना केंद्रीय अंधेरे वर्गों को छोड़ देता है, जिससे संभावित रूप से व्हाइट के शूरवीर को मुख्य क्षेत्र में घुसपैठ करने और नियंत्रित करने में मदद मिलती है। एक जांच जो ब्लैक किंग को अधिक सीमित क्षेत्र में मजबूर करती है, जिससे आगामी एंडगेम के लिए उसकी गतिशीलता सीमित हो जाती है। प्यादों को आगे बढ़ाने से पहले राजा के भागने के मार्ग को सुरक्षित करना। राजा सरलीकृत क्षेत्र में गतिविधि के नए रास्ते तलाशते हुए आगे बढ़ता है। BF6 का लक्ष्य राजा की सुरक्षा को मजबूत करना और संभावित रूप से एक अधिक गतिशील एंडगेम बनाते हुए एक प्यादा पुश तैयार करना है।
शूरवीर पीछे हट जाता है, केंद्रीय चौकी पर कब्जा कर लेता है और रानी पक्ष के प्यादों से लड़ने की तैयारी करता है। राजा के लिए एक किला बनाने की आशा है, लेकिन इससे विकर्ण प्रवेश खुल जाता है। संभावित रूप से सक्रिय चौकी पर शूरवीर को सुरक्षित करना, जिसका लक्ष्य ब्लैक के किश्ती के प्रभाव को बाधित करना है। काला राजा एक लंबी यात्रा के बाद केंद्रीय चौकों पर राहत और अधिक सक्रिय भूमिका चाहता है। चौकी वर्ग B5 को नियंत्रित करना, नाइट की गतिविधि में सुधार करने और ब्लैक के मोहरे की संरचना पर दबाव डालने की कुंजी है। क्वीनसाइड पर पैर जमाने का उद्देश्य व्हाइट के नाइट को बाधित करना और क्वीनसाइड प्ले बनाना है। शूरवीर कांटा, यह राजा की जांच करता है और बिशप को धमकी देता है, जिससे ब्लैक की स्थिति बाधित होती है। ब्लैक के राजा को केंद्र में अस्थायी आश्रय मिलता है। वह उभरते शूरवीर के खिलाफ शेष प्यादों के साथ अपनी रक्षा का समन्वय करने की उम्मीद करता है। नाइट को केंद्रीय चौकी तक ले जाने से बेहतर गुंजाइश और ब्लैक के कमजोर राजा क्षेत्र में संभावित छलांग मिलती है। खुली सीफाइल पर नियंत्रण स्थापित करना अब एक सर्वोपरि उद्देश्य है। नाइट के साथ खुली फाइल को जब्त करना एक महत्वपूर्ण चौकी प्रदान करता है।